ओम शांति। आज है 14 अक्टूबर 1966 का प्रातः क्लास। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप सिर्फ रूहानी बच्चों को समझाते हैं और जिस्मानी बाप जिस्मानी स्टेज वाले बच्चों को समझाते नहीं, सुनाते हैं। क्या सुनाते। कौन रूहानी बाप हुआ और कौन जिस्मानी बाप हुआ? और पूर्व जन्म तो भूल गया। अब तो नए जन्म में नए बच्चे बन गए ना, रूहानी बच्चे बन गए। तो जिस्मानी बाप कौन? प्रजापिता। प्रजापिता। प्रजापिता तो यज्ञ के आदि में था, गया। उसके बाद टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा बाबा को। और वाणी कब की है? 66 की है। 66 की वाणी है। 66 की वाणी बोलने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा। सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाए रहे हैं। अच्छा, तो उस समय समझाए रहे थे या सुनाए रहे थे? सुना रहे थे। फिर ये क्यों कहा समझाए रहे हैं? अभी का है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये बोला, रहे हैं नहीं बोला। क्या बोला? समझाते हैं। माने एक सामान्य बात बोल दी। क्या? कि रूहानी बाप जब कभी भी बच्चों को समझाते हैं तो रूहानियत की स्टेज में रह करके समझाते हैं। और समझ माना ज्ञान, ज्ञान की बात ही समझाते हैं। ज्ञान माना जानकारी, असलियत की जानकारी। समझाते तो रोज हैं, ऐसे नहीं आज ही समझाते हैं। फिर भी कई बातें बच्चे भूल जाते हैं, तो दोबारा समझाना पड़ता है। बच्चों को बुद्धि में ये तो रखना है कि ये संगम युग है। क्या? और ये कलयुग नहीं है। अभी हम कलयुगी बच्चे भी नहीं हैं। हमें संगम युग में बाप मिला है और हम संगम युगी बच्चे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाप भी आते हैं संगम पर। कब आते हैं? संगम पर। संगम माना कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। तो एक्यूरेट कब हुआ? 36 में सतयुग का आदि हुआ नहीं बाबा। तो संगम कैसे हुआ? 76 में सतयुग का आदि कहें। हाँ बाबा। कहें कैसे? एक आत्मा के लिए। अच्छा पुरुषोत्तम तो एक आत्मा अकेली चना भाड़ फोड़ेगी क्या है? अकेली आत्मा के लिए सतयुग आया। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? वो सतयुग किस काम का? कि एक आत्मा के लिए, दो आत्मा के लिए सतयुग आ जाए। है लक्ष्मी तो साक्षात्कार की दुनिया में मस्त रहती है, तो साक्षात्कार के आधार पर खुश रहती है। नारायण की आत्मा ज्ञान के आधार पर खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। तो उन दो के लिए अगर स्वर्ग आ जाए तो कहेंगे कि स्वर्ग आ गया, सतयुग आ गया। शुरुआत हो गया, पुरुषोत्तम संगम प्रारंभ हो गया, सभी आत्मा आने लगा। अच्छा, बीज पड़ गया। अच्छा, तो बच्चों की बुद्धि में ये रखना है कि संगम युग पर बाप आते हैं
और कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम गाया हुआ है। गाया हुआ माने किस समय का गाया हुआ है? गायन पूजन आदि किस समय की यादगार है? नहीं, संगम युग द्वापर का- युग में तो गाते हैं, संगम युग का संगम युग की यादगार है ना। तो संगम जो कलयुग का अंत और सतयुग की आदि कही जाती है, जिसका गायन होता है भक्ति मार्ग में, और बुलाते भी हैं इस समय। कब बुलाते हैं? संगम का बुलाते हैं। संगम में तो ज्ञानी आत्मा हो जाते हैं, ज्ञानी आत्माओं को बुलाने की दरकार ही नहीं। वो तो जानते हैं बाबा बिना बुलाने से आते नहीं, वो तो बिना बुलाए आते हैं। शिव बाबा तो आत्माभिमानी है, उनको मान मर्तबा लेने की दरकार नहीं है, वो तो बिना बुलाए आते हैं। जब जरूरत होती है तब आते हैं। बुलाते भी इस समय है, किस समय? जब भक्ति मार्ग का टाइम होता है तब बुलाते हैं। द्वापर युग में, हाँ, द्वापर युग कलयुग में बुलाते हैं। सतयुग और त्रेता द्वापर के संगम पर कोई बाप को बुलाते नहीं। सतयुग त्रेता के संगम पर भी नहीं बुलाते, त्रेता द्वापर के संगम पर भी नहीं बुलाते। पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को, इसलिए और कोई टाइम पर बुलावेंगे नहीं, बाप आवेंगे भी नहीं। जब कलयुग का अंत होता है तब बुलाते हैं। भारतवासियों की बात बताई, महात्मा गांधी के साथ ढेरों ने आवाज लगाई एक साथ, हे पतित पावन आओ, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सारे भारतवासियों की आवाज थी। तो जब बुलाते हैं तो बाबा को आना पड़ता है। नहीं, उस समय नहीं आना पड़ता है। जब बुलाते हैं उनका अपना टाइम निश्चित है। बाबा हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ, बुलाते तो हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि कल्प की आयु कितनी है। जब टाइम पूरा होगा तभी तो आएंगे। समझते हैं भक्ति करते करते, धक्का खाते खाते आखिर परमात्मा से मिल जाएंगे। कल्प की अंत कब होगी ये कुछ भी पता नहीं है। याद करते ही तब है जब कलयुग का अंत होता है, दुख होता है। सतयुग त्रेता में तो है ही सुख, द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता। कलयुग में मनुष्य बहुत दुखी होते हैं। तब बाप को चिल्लाना शुरू करते हैं। कब? कलयुग के अंत में। अच्छा, तो बुद्धि चली गई वहां पास्ट की दुनिया में। लेकिन शूटिंग पीरियड में भी तो कलयुग होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। कलयुग होता है, कलयुग की शूटिंग भी होती है। लेकिन वो किसके लिए होती है? जो आपके बच्चे हैं। ब्राह्मणों के लिए होती है। जब ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत तामसी स्टेज की शूटिंग शुरू हो जाती है, तो अंदर से आत्मा पुकारती है कि अब तो प्रत्यक्ष हो जाओ। जयंती का मतलब क्या है? जयंती माना अंत में जय देगा जन्म लेना। तो सन 36 में जन्म नहीं लिया क्या है? कहेंगे जन्म लिया। नहीं। 36 में प्रवेश किया। जैसे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, जब गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है तो उसको ये नहीं कहा जाता कि जन्म लिया, उसे जन्म लेना नहीं कहेंगे, क्योंकि संसार के सामने प्रत्यक्ष नहीं हुई, बाहर नहीं आई आत्मा, शरीर धारण करके नहीं आई। जब सारे संसार में प्रैक्टिकल में प्रत्यक्षता होती है
अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, हर बच्चे के सामने जैसे बाप प्रत्यक्ष होता है, तब कहा जाता है कि हाँ वो बाप आया। तो बोला जब कलयुग का अंत होता है तो बहुत दुखी होते हैं, तो शूटिंग पीरियड में भी क्या होता है, बहुत दुखी होते हैं। कौन दुखी होते हैं? सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? भारतवासियों में भी कौन है? भारतवासियों में भी कन्याएं भी हैं, माताएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अदर कुमार भी हैं, माताएं बहुत। और माताओं में भी कौन दुखी होती है? जगत माता। जगत माता सबसे ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी माता है और जगदम्बा है? तो जितना बड़ा कहो ना उतना दुख पाओ ना। तो जब जास्ती पुकार होती है अंदरूनी, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आवाज की पुकार होती है और ब्राह्मणों की दुनिया में अंदरूनी पुकार होती है। तो मैं आता हूं, माने स्थूल रूप में जब बुलाते हैं तब नहीं आता हूं, लेकिन जो अंदरूनी पुकार है तब मैं संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता हूं, माने असली जयंती होती है। तो दुनिया वाले तो याद करते हैं, दुख बहुत बढ़ता है, सतयुग त्रेता में सुख और द्वापर कलयुग में दुख। कलयुग अंत में बहुत चिल्लाना शुरू करते हैं, तमो प्रधान माना दुखी। क्या कहा? शूटिंग पीरियड में भी आत्मा जब जास्ती तामसी स्टेज बढ़ती है तो बहुत दुखी होती है। दुख का कारण क्या? अपवित्रता। अपवित्रता, तामसी होना। और सुख का कारण क्या? प्योरिटी। जो प्योरिटी का फाउंडेशन भी कहां से शुरू होता है? मन से, बुद्धि से। बुद्धि में पक्का फाउंडेशन अगर बैठ जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब हमें मनसा वाचा कर्मणा कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं लानी है, तो आत्मा सुख में हो जाएगी। सुख कैसे आता है? प्योरिटी से, और दुख आता है इम्प्योरिटी से। तो पुकारते हैं जब बहुत दुखी होते हैं, भगवान दुख हरो, सुख दो। दुख के बंधन तो बहुत है, दुख के टाइम वही परमात्मा को पुकारते हैं, किस बंधन से छुड़ाओ। और पुकारते कौन है? ज्ञानी पुकारेंगे या भक्त पुकारेंगे? भक्त पुकारते हैं। तो बड़े से बड़ा भक्त कौन होगा फिर? नारद को भक्त कहा? नारद को क्या कहा? भक्त कहा। अच्छा, कितने नारद होते हैं? एक ही नारद होता है? नार माने ज्ञान, द माने देने वाला। ज्ञान देने वाला जो नारद कहा जाता है वो एक ही होता है। 108 है 108 108। हाँ। अच्छा, सतयुग में नारायण कितने बनेंगे? 8 नारायण। सतयुग में 8 नारायण बनेंगे, तो 8 नंबर बार ज्ञान देने वाले भी तो हुए। नहीं हुई। क्यों? 7 सागर नहीं है? नहीं, सागर नहीं है, 7 सागर डिवाइड किए हुए हैं। हाँ, सबको मिला के एक सागर कहा जाता है ना? तो जो 7 सागर हैं वो ज्ञान देने की स्टेज में भी तो आते होंगे संगम युग में, है? लेकिन उनमें कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार रहते हैं, संपूर्ण ज्ञानी नहीं होते। अच्छा, उन नारायणों में पहला नारायण कौन है? संगम की नारायण वो तो प्रजापिता है। प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात गाई जाती है क्या? नहीं है? ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। किसकी गाई जाती है? ब्रह्मा का दिन भी होता है, ब्रह्मा की रात भी। ब्रह्मा का दिन होता है तो ब्रह्मा से विष्णु बन जाता है, सुख में आ जाता है। और ब्रह्मा
जब दुख में होता है तो ब्रह्मा की रात आ जाती, ब्रह्मा की रात तो सारे ही ब्राह्मणों की रात। क्या एक के पतित होने से सारी दुनिया पतित हो जाती है, और एक के पावन बनने से सारी दुनिया पावन बन जाती है। प्रजापिता के लिए कभी बोला कि प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात? क्यों क्यों नहीं बोला? वो हमेशा ज्ञान में रहता है ही ध्रुव ना। तारा है वो। हाँ, सन 76 से जब से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया तब से लेकर के और अंत तक वो आत्मा डायरेक्टर के रूप में हो गई। क्या डायरेक्टर दुख सुख का पार्ट कौन बजाएंगे रंगमंच पर? ब्रह्मा आत्मा है, आत्मा रूपी पार्टधारी पार्ट बजाते हैं, और उनमें ब्रह्मा भी है। ब्रह्मा जो है वो भी प्रवेश करके कोई बड़ी माँ में पार्ट बजाता है, जिसे जगदम्बा कहा जाता है। तो ब्रह्मा की रात कहो या जगदम्बा की रात कहो, वो दुख में आते हैं। जिसमें ज्ञान है, पराकाष्ठा का ज्ञान होगा, तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। बोला जब तमो प्रधान हो जाते हैं, आत्मा जब तामसी बन जाती है तो बहुत दुखी होती है, पुकारते हैं, बहुत धक्के खाते हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो जोर से पुकारते हैं। एक होती है बाहर की पुकार, आवाज की, और एक होती है अंदरूनी पुकार। पुकारते तो है परंतु फिर भी पाते नहीं है। जहां से भी जाते हैं रास्ता नहीं मिलता है। जब थक जाते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं, रास्ता बताओ। आगे एग्जीबिशन में मेज रखते थे, अभी शायद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो ये भी मनुष्य जब दुखी होते हैं तो चिल्लाते हैं, हे दुखहर्ता, हे अंधों की लाठी। इस समय ही पुकारते हैं, हे अंधों की लाठी। फिर धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर दिखाते हैं। क्या रास्ता जब नहीं मिलता है तो अंधे जैसे हो गए ना, तो उनमें अंधों में मुखिया किसको दिखाते हैं? धृतराष्ट्र को। सारी दुनिया की धन संपत्ति, मान मर्तबा सब खींच करके धर लिया। राष्ट्र माना धन संपत्ति, तो हुआ धृतराष्ट्र। और उनको फॉलो करने वाली क्या कहते हैं? धार्तराष्ट्री, गांधारी। तो धृतराष्ट्र दिखाते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ दिखाते हैं अपोजिशन में। वो तो कौरवों का मुखिया हुआ, और पांडवों को मुखिया किसको दिखाते हैं? युधिष्ठिर। वो स्थिर रहता है, धक्के नहीं खाता है। माना जो धक्के खाता है वो उतना ही बड़ा अंधा है, और जो जितने कम धक्के खाता है उतना ही ज्ञान का कम अंधा है। और जो बिल्कुल धक्के नहीं खाता वो ज्ञान में ही समझ युद्ध में स्थिर है, उसे कहीं धक्के खाने की दरकार नहीं तो क्या होता है? बुद्धि एक जगह भटकती है, फिर दूसरी जगह भटकती है, फिर तीसरी जगह भटकती है। भटकते 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 आखिर क्या होता है दुनिया का? नास्तिक बनने लग पड़ते हैं। कोई भगवान नहीं। जब भगवान नहीं कहीं तो क्या हो गए? नास्तिक। बाप कहते हैं कि जो साकार में मुझे जानते हैं कि मैं एक व्यापी होकर कैसे आता हूं, अटल निश्चय बुद्धि है, तो वो है आस्तिक। और जो भगवान को नहीं जानते वो है नास्तिक। तो दिखाते हैं कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर हैं, वो अंधे और वो सोझरे। उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, धक्के खाते रहते हैं, और वो स्थिर बुद्धि।
इसलिए गाया हुआ है, एक तरफ अंधे की औलाद अंधे, कौरव संप्रदाय। किस समय का गाया हुआ है? जरूर ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में, ब्राह्मणों की एक दुनिया ऐसी है जहां सब अंधे की औलाद अंधे हैं, और दूसरी तरफ सोजरे की औलाद सोजरे है। माने उन्हें धक्का खाने की दरकार नहीं है। अच्छा, तो कौन कौन है वो दो ग्रुप? कौन कौन है? प्रैक्टिकल पार्टी और प्लानिंग पार्टी। प्लानिंग पार्टी और प्लानिंग प्लानिंग पार्टी धक्के खाती है? नहीं। हाँ, प्लानिंग पार्टी में जगदम्बा नहीं है? वो प्लानिंग पार्टी में जगदम्बा नहीं है? अच्छा, और उसमें इंस्पिरेटिंग पार्टी नहीं काम करती? यहाँ तो सारी बातें जो संसार में गायन होती है वो साकार की गायन होती है या आकारी और निराकारी की गायन होती है? तो पार्टी तो सिर्फ प्रैक्टिकल पार्टी या जो प्लानिंग पार्टी है वही गाई जाएगी ना। इंस्पिरेटिंग पार्टी की तो बात ही नहीं। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में दो ग्रुप हुए, एक है अंधों का ग्रुप कौरव, और दूसरा पांडवों का ग्रुप, सोजरे का ग्रुप। तो प्रजापिता हुआ सोजरा और ब्रह्मा हुआ अभी भी अंधे की औलाद, अंधे गाए जाते हैं। उन्हें स्थान ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर दिखाई पड़े तो बार बार बुलाने पर जाने की उसी जगह क्यों पहुंच जाते हैं? कहाँ? कुमार का दादी बुलाती हैं, गुलजार दादी से कहती है ध्यान में जाओ, और गुलजार दादी ध्यान में जाके बाबा को निमंत्रण देकर आ जाती है। वो टाइम बता देते हैं और बाबा बंधे हुए हैं आने के लिए। तो इसका मतलब अभी भी उन्हें ठिकाना पक्का मिला नहीं है। अगर पक्का ठिकाना मिल जाए तो फिर इधर उधर भटकने की दरकार नहीं होगी। फिर क्या दरकार होगी? फिर यहाँ आए, फिर एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे। और जैसे ही एक जगह स्थिर हो जाएगी वो आत्मा, ज्ञान चंद्रमा की आत्मा, वैसे ही ब्रह्मा सो विष्णु बन जाती है। माने 1 सेकंड लगता है ब्रह्मा को विष्णु बनने में। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं है तब तक धक्के खाने की बात है। तो बड़े से बड़ा भक्त कौन हुआ और बड़े से बड़ा ज्ञानी कौन हुआ? राम हुआ ज्ञानी और कृष्ण हुआ भक्त। यज्ञ के आदि में भी परमात्मा शिव आते हैं तो दो आत्माओं का आधार लेते हैं एक साथ। कौन कौन सी दो आत्माएं? राम कृष्ण, राम जगदम्बा और जगत पिता। जगत पिता में आते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं, समझ देते हैं, समझाते हैं। और जगदम्बा में आते हैं, सुनाते, सुनते हैं और सुनाते हैं। सुनते भी हैं। पहले ब्रह्मा से साक्षात्कार सुने और प्रजापिता को साक्षात्कार सुनाए, तो सुनना भी हुआ और सुनाना भी हुआ। सुनाए भी और फिर उसका जो अर्थ बताया गया, उसका रहस्य बताया गया, वो सुना भी। तो सुनना और सुनाना तो हुआ, लेकिन बुद्धि में इस समय उस समय या अभी भी ये नहीं बैठा कि गीता का भगवान कौन, असली गीता ज्ञान दाता कौन, आदि में तो बैठने की बात नहीं। अभी अंत में भी एक आत्मा की बुद्धि में अगर ये बैठ जाए, क्या जिसके लिए बोला एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। उस एक आत्मा की बुद्धि में भी अगर बैठ जाए तो गेट खुल जाएगा। तो गेट खुलने में क्यों रुका हुआ है?
क्योंकि गीता का भगवान अभी साबित नहीं हो रहा है। तो एक तरफ है सोजरे, दूसरी तरफ है अंधे। लाठी के लिए चिल्लाते हैं। कौन सी लाठी? ज्ञान की लाठी। अंधों का आसरा क्या होता है? लाठी। लाठी के लिए चिल्लाते हैं। दूसरी तरफ है पांडव जो चिल्लाते नहीं है। तो ये तो सब ब्राह्मणों की बड़ी दुनिया की बात हो गई। उनमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे भी ब्राह्मण दिखाए और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे भी ब्राह्मण दिखाए। माने एडवांस पार्टी और बेसिक पार्टी। अच्छा, अब एडवांस पार्टी में भी जितनी भी जो भी बीज रूप आत्माएं हैं, उनमें सब एक जैसी है या उनमें भी दो ग्रुप है? उनमें भी दो ग्रुप है। कौन कौन से दो ग्रुप है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। वहां भी जब यज्ञ का आरंभ हुआ तो भी दो ग्रुप हुए थे। एक ग्रुप पहले ही छोड़ के चला गया, सन 36-47 के बीच ही चला गया। के साथ जो सूर्यवंशी ग्रुप था वो गया, और बाकी चंद्रवंशी और चंद्रवंशियों के जितने भी चेले चपाटे या बाल बच्चे थे वो सब यज्ञ में रह गए। वो तो वहां की बात हुई। अब बीज रूप आत्माओं की एडवांस पार्टी की दुनिया की बात। यहां भी बीज रूप आत्मा में दो ग्रुप। कौन कौन से? एक सूर्यवंशी ग्रुप और दूसरा चंद्रवंशी ग्रुप। क्योंकि ज्ञान चंद्रमा माँ है तो उस माँ की गोदी में कौन पलते हैं? है? जो संसार को दुख देने वाली आत्माएं हैं वो माँ की गोद ही जास्ती पसंद करती हैं। बाप का कड़कपन, तीखापन उनको पसंद नहीं है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हुआ और अभी अंत में भी ऐसे ही हो रहा है। कुछ आत्माएं हैं माँ को फॉलो करने वाली, माँ को पसंद करने वाली, और कुछ आत्माएं हैं बाप को पसंद करने वाली। जो बाप को पसंद करने वाली वो बहुत थोड़ी है और फॉलो करती भी है। रिगार्ड माँ को भी देती है, क्योंकि माँ के बगैर भी गति नहीं है। क्यों? माता गुरु बगैर उद्धार हो न सके। माता भी चाहिए। माता का अगर स्नेह न मिले बचपन में तो बच्चे ठीक से पालना प्राप्त नहीं कर सकते। जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता तो बच्चे आगे चल करके बहुत आतताई बन जाते हैं, क्योंकि प्यार के भूखे रहते हैं। तो फाउंडेशन तो माँ का प्यार का मिलता है। जैसे यज्ञ के आदि में भी जो सूर्यवंशी है, क्या उनको माँ का प्यार नहीं मिला? ऐसे यहाँ भी सूर्यवंशी बच्चे का मतलब ये नहीं कि माँ का प्यार नहीं पाते हैं, जन्म नहीं पाते हैं, वो भी पाते हैं, लेकिन वो अल्पकाल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। और जो इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं, दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं, वो प्यार ही प्यार पसंद करती हैं, वो ला को पसंद नहीं करती है। यही कारण है कि ला को पसंद न करने वाली आत्माएं माँ की गोद पसंद करती है, माँ की रहबरी में रहना चाहती है सिर्फ। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, जगदम्बा के पुजारी हैं सब रावण संप्रदाय। क्या बोला? जगदम्बा के पुजारी हैं रावण संप्रदाय, और सूर्य की पूजा करने वाले राम संप्रदाय हुए। सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जितना ही तीखा और जितना ही गर्म है, चंद्रमा उतना ही शीतल है, ठंडा है। तो एडवांस पार्टी में भी अभी दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप सूर्यवंशी बच्चों का,
जिसके लिए बोला है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। इसका मतलब कितने ग्रुप हैं? 108 की माला में कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं। नास्तिक धर्म को तो निकाल दो, वो तो माला में आता ही नहीं, वो संगठन बनाता ही नहीं। वो क्या करता है? सारी दुनिया का संगठन बिगाड़ देता है। तो 9 जो ग्रुप हैं, उन 9 ग्रुप्स में पहले पहले कौन सा तैयार होना है? जो चंद्रवंशी। चंद्रवंशी कहां से पहले तैयार हो जाएगा? जब मुरली में बोला हुआ है चंद्रवंशी राधा, सूर्यवंशी कृष्ण। सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके, तो बड़ी मुझ हो गई है। आखिरी राधा को ही सूर्यवंशी कृष्ण के यहाँ आना पड़ता है। क्या? राधा को ही आना पड़ता है, या तो उनके परिवार वालों को आना पड़े। तो माना अपनी जगह पर दृढ़ रहने वाला कभी भी उसको हिलने की दरकार नहीं है, किसी के सामने जाकर के माथा टेकने की दरकार नहीं है। इससे पहले जो वाणी चली है उसमें बाबा ने यही बात विशेष इशारा दिया कि अगर एक को पहचाना है तो एक से ही सुनना है और कहीं भी धक्के नहीं खाना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्या? अगर कहीं दूसरी जगह धक्का खाने जाते हैं या दूसरे से सुनने जाते हैं, इससे क्या साबित होता है? एक से नहीं, इससे साबित होता है कि एक के ऊपर पूरा निश्चय नहीं बैठा। नहीं तो टाइम वेस्ट करने क्यों जाया जाए? कहीं जाएंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, जाने आने में धन भी वेस्ट होगा, और एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो भक्ति मार्ग में होता है वेस्टेज, और ज्ञान मार्ग में होता है स्टोरेज। ज्ञान मार्ग में स्टोर करना है, इकट्ठा करना है सब प्रकार की शक्तियां, और भक्ति मार्ग में सब कुछ वेस्ट होता रहता है। जैसे 2500 वर्ष हमने सारा टाइम गवाया, जो भी धन गवाया वो सारा धन भक्ति मार्ग में ऐसे ही बिखेर दिया, एनर्जी सारी खत्म कर दी, शरीर टिर्रिया से पैदा होने लगे। शरीरों में ताकत भारतवासियों की नहीं रही। जो दूसरे धर्म की आत्माएं ऊपर से डायरेक्ट आ रही है, उनके लंबे चौड़े हट्टे कट्टे स्वस्थ शरीर होते हैं, लंबी आयु होती है। रशियंस की एज अभी सबसे जास्ती एवरेज एज। क्यों है उनकी सबसे जास्ती एज? क्योंकि हाँ नई आत्माएं, लास्ट धर्म की नई आत्माएं आई तो उनकी ज्यादा एज। और भारतवासियों की एवरेज एज 30 से भी कम रह गई। अब कारण क्या हुआ? एनर्जी शरीर की वेस्ट करते रहे भक्ति मार्ग में। सबसे ज्यादा भक्ति भारतवासियों ने की या दूसरे धर्म वालों ने या दूसरे देश वालों ने? भारत में सबसे ज्यादा भक्ति होती। भक्ति माने अंधश्रद्धा। तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति करते करते नीचे गिरते गए। अब आ जाइए संगम युग में। संगम युग में भी यही हाल होता है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, ज्ञान मिल चुका है, ज्ञान मिलने के बावजूद भी अंधश्रद्धा युक्त भक्ति अभी भी कर रहे हैं। कोई आत्मा ऐसी होती है ज्ञान में भी चलती हैं और पूरा निश्चय न होने की वजह से भक्ति भी करती रहती है। माने एक से पूरा लेन देन नहीं करेंगी। जब एक से पूरा लेन देन नहीं करती है तो उनको उतनी प्राप्ति नहीं होती, उतनी शक्ति नहीं भरती आत्मा में। जब आत्मा में शक्ति नहीं भरेगी तो आत्मा कमजोर हो जाती है, और जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो जो रावण संप्रदाय है वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसे बेसिक नॉलेज में हुआ, ब्रह्मा के ऊपर कौन हावी हो गया? बच्चे। जो दूसरे धर्म के बच्चे यज्ञ के अंदर घुसे हुए थे वो उनके ऊपर हावी हो गए और उनको रावण की जेल में डाल दिया। रावण की जेल कौन सी है?
ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया। ये सूक्ष्म शरीर ही वास्तव में रावण की जेल है। ये तांत्रिक प्रक्रियाएं कहाँ चलती हैं, किन के आधार पर चलती हैं? साकार शरीरधारियों के आधार पर चलती हैं कि सूक्ष्म शरीरधारियों के आधार पर चलती हैं? जितनी भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं इधर उधर संसार में मंडराए रही हैं, वो एक प्रकार से भूत प्रेत है। उन भूत प्रेत आत्माओं के जो भी बनने वाले हैं या जो बनाने वाले हैं, वो सब रावण संप्रदाय है। उन भूत प्रेतों को कंट्रोल करना भूतनाथ का काम है। भूतनाथ का काम है तो भूतनाथ के बच्चे भी होंगे, वो भी कंट्रोल करेंगे या उनके अधीन हो जाएंगे? उनको कंट्रोल करेंगे। अभी रावण संप्रदाय का ग्रुप माने तांत्रिक ग्रुप, ब्रह्मा कुमारियां तांत्रिकों का आधार लेती चली जा रही है, और जो बीज रूप सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो कभी भी तांत्रिकों का आधार लेने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पक्का निश्चय है एक शिव बाबा दूसरा। दुनिया की सारी डोरी एक बाप के हाथ में है। कब? अभी संगम युग में। हाँ, जो हिम्मत करेगा उसको मदद मिलेगी, और निश्चय ही नहीं होगा तो हिम्मत भी नहीं करेगा। निश्चय होगा तो एक से मदद लेने की पूरी हिम्मत भी करेगा। तो जो चिल्लाते हैं वो है सब भक्त, और जो चिल्लाते नहीं है कि जो पाना था सो पा लिया, हमें तो जो एक मिलना था सो एक मिल गया, अब हमें यहाँ कहीं इधर उधर भटकने की दरकार नहीं, किसी का आसरा लेने की दरकार नहीं है। तो पांडव चिल्लाते नहीं है, उन्हों की तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा है। साक्षात, साक्षात माना साकार में, अव्यक्त माने आकार में या निराकार में, और व्यक्त माना साक्षात। तो उन्हों की तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा है जो रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि सन 68 तक ही रास्ता बताया था साक्षात परमपिता परमात्मा ने। उस समय तो वास्तव में परमात्मा ने रास्ता बताया भी नहीं था, सिर्फ सुनाया था, और सुनी हुई बातों को बहुतों ने समझा ही नहीं। बहुतों ने क्या, जिसके तन में प्रवेश किया उसने ही नहीं समझा, तो दूसरे कैसे समझेंगे? और क्यों नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? क्योंकि भक्ति का पार्ट है। भक्त वो जितने भी सतयुग में नारायण बनते हैं वो सब भक्त आत्माएं हैं। वो सतयुग में जो भी प्राप्ति करते हैं वो साकार से प्राप्ति करते हैं, साकार के द्वारा जन्म लेकर। और सूर्यन से बच्चे डायरेक्ट सुप्रीम सोल से प्राप्ति करते हैं। तो फर्क होगा कि नहीं होगा? जरूर फर्क होगा। कह देते हैं हाँ साक्षात परमपिता परमात्मा पांडवों के सामने है, गीता में है, परंतु गीता को खंडन कर दिया है। गीता में ये बात है कि पांडवों के सामने साक्षात परमपिता परमात्मा था, लेकिन गीता में खंडन कर दिया किस बात को? कि गीता का भगवान कृष्ण है। गीता का भगवान ही जो भक्त है, उसको जो बड़े से बड़ा भक्त है दुनिया का, उसको ही उन्होंने गीता का भगवान साबित कर दिया। अब भक्ति कहां से आती है? भक्ति से आती है
रावण से। और रावण के सर के ऊपर किसका सर दिखाया जाता है? ये क्यों? देहाभिमान रूपी गधा है, हैं? अच्छा, उसके नीचे 10 सिर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व और 5 विकार, 10 मिलकर के ये रावण का रूप हुआ। और उनको कंट्रोलर ऊपर गधा। अच्छा, तो चित्र दिखाया है तो चरित्र करने वाले भी तो कोई होंगे। कौन हुए? वो 10 जो चित्र दिखाए हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 रूप, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 10 चरित्र करने वाले कोई 10 चेहरे भी तो होंगे। और उनके ऊपर जो गधे का सिर दिखाया है वो भी तो कोई होगा। तो कौन होगा? ये विचार करने की बात नहीं है। चित्र है तो चरित्र करने वाला कोई होना चाहिए या नहीं? जो होना चाहिए। तो कौन है? वो है रावण का रूप। रावण से आती है भक्ति और राम से आता है ज्ञान। राम में भी 2 है, एक है साकार, एक है निराकार। साकार भी अगर आखिर रावण के चंबे में आता है या नहीं आता है? आता है। है? नहीं आता है। क्यों? कलयुग में और द्वापर में राम की आत्मा जो साकार बनती है वो रावण के चंबे में नहीं आती है? आती है ना। अच्छा, तो फिर शूटिंग पीरियड में आएगी या नहीं आएगी? शूटिंग में नहीं, अभी नहीं बाबा, अभी नहीं। शूटिंग में नहीं। क्यों? ऐसा कैसे होगा? शूटिंग में जो शूट नहीं होगा वो ब्रॉड ड्रामा में नहीं होगा। खत्म हुआ बाबा। नहीं, बात समझने की है। शूटिंग पीरियड में जो शूट होगा वही तो ब्रॉड ड्रामा में होगा। लेकिन वो तो अब डायरेक्टर बन गया ना। डायरेक्टर बन गया। और डायरेक्टर तो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है वो डायरेक्टर है। कठपुतलियों का खेल होता है तो एक बैठता है पर्दे के पीछे, वो 10 उंगलियों से कठपुतलियों को नचाता रहता है ना। तो 10 उंगलियां हैं, वो तो साकार में है। 10 उंगलियां क्या है? साकार में। उनमें एक उंगली तो ज्यादा मजबूत होगी ना कोई। कौन सी है? उन 10 उंगलियों 10 एक जैसी होंगी या नंबरवार होंगी? ताकत तो नंबरवार होती है ना। अच्छा, दाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है, बाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है? बाएं हाथ में ज्यादा ताकत होती है, दाएं हाथ में ज्यादा ताकत। और दाएं हाथ में भी जो ताकत होती है उनमें सब उंगलियों में एक जैसी ताकत होती है या एक उंगली में ज्यादा ताकत होती है? तो स्पष्ट हो गया कि 10 उंगलियां हैं जैसे, वैसे ही 10 धर्म है और 10 धर्मों के 10 रूप, साकार रूप में मुखिया है। हुआ कि नहीं? 10 बीज हुए ना। तो उन 10 बीजों में 10 बीज जो है वो रावण के सर हो गए कि नहीं? अरे 10 बीज रावण के सर हैं। उनमें शिव सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि वो ज्योति बिंदु का जब तक वो साकार में प्रवेश न करे तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। वो सुप्रीम सोल जब तक साकार में प्रवेश करना नहीं होता तब तक दुनिया में उसका कोई अस्तित्व होता नहीं। और जब प्रवेश करता है तब उसका अस्तित्व शुरू होता है। उसकी भी पहचान शुरू होती है निराकार की, ज्योति बिंदु की। और जिसमें प्रवेश करता है उसकी भी पहचान होती है। उसके बगैर वो नहीं और उसके बगैर वो नहीं। इसलिए बोला कि वो निराकार आता तो है, लेकिन क्या बैल पर हमेशा सवारी होती है? नहीं। हैं? बैल पर सदा काल तो सवारी होती नहीं। फिर सुप्रीम सोल शिव को मुकर्रर रथ भले है, लेकिन क्या एक में ही हमेशा प्रवेश रहता है या दूसरे बच्चों में भी प्रवेश करके पार्ट बजाता है? दूसरे बच्चों में माने नंबरवार 108 बच्चे भी हैं जिनमें प्रवेश करके, बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके वो शिव सुप्रीम सोल पार्ट बजाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्यवंशी ग्रुप है वो सूर्यवंशी ग्रुप जिसमें मुकर्रर रूप से शिव एक रथ में प्रवेश करते हैं, उस एक रथ के नजदीक रहने वाले जो विशेष बच्चे हैं वो हुए सूर्यवंशी। क्या बाकी तो फिर कुछ ना कुछ दूरी होगी ना। तो जो बिल्कुल नजदीक रहने वाले जो बच्चे हैं उनका संगठन पहले तैयार हो जाता है, और वो बच्चे ऐसे हैं जो गीता का भगवान जब ज्ञान मिल जाता है, जब वाणी मिल जाती है तो उस वाणी का आधार लेकर के मजबूती से चलते हैं। उनकी बुद्धि में से ये बात नहीं निकलती कि गीता का भगवान कृष्ण की सोल है। उनकी बुद्धि में ये बात पक्की रहती है, और यही बात पक्की होने की वजह से वो ज्यादा पावरफुल बन जाती है। दुनिया के पतन का कारण मूल क्या हुआ? गीता का भगवान। गीता का भगवान जिनकी बुद्धि से निकल गया उनकी ताकत कम हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी गाली हो गई। क्या? गीता है माता और गीतापति भगवान की जगह नाम डाल दिया बच्चे का। तो बच्चा अगर माता का पति बन जाए तो बड़ी से बड़ी दुनिया की गाली हो गई ना। तो गाली देने वालों का क्या असर होगा? और वो भी भगवान को गाली देते हैं और विनाश को पाएंगे। तो विनाश को पाते हैं। विनाश को पाने का मतलब बीज रूप आत्माओं में ये नहीं कि वो कोई शरीर छोड़ देंगे, लेकिन उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। तो पहली बात बुद्धि में ये बैठने की है कि गीता का भगवान अभी वर्तमान में कौन? अभी भी गीता माता की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान है। ये जिनकी जिनकी बुद्धि में अभी बैठ रहा है वो सूर्यवंशी साबित हो जाएंगे। नहीं बैठ रहा है वो चंद्रवंश में चले जाएंगे। चंद्रवंश में फिर सारे इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन ये सारे ही उस रहबरी में पलते हैं। बेसिक नॉलेज में भी अभी तक पल रहे हैं और एडवांस नॉलेज में भी अभी तक पल रहे हैं। अभी बोला हुआ है पिछली वर्ष अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? इससे तो पहले भी इशारा दिया था। एक भी संगठन पावरफुल होने से अंत में एक दूसरे को खींचते हुए 108 का संगठन एक हो जाएगा। माना ग्रुप अलग अलग हैं, एक ग्रुप पहले तैयार होता है और दूसरों को खींचते रहते हैं। तो सूर्यवंशी ग्रुप सबसे पहले किसको खींचेगा? चंद्रवंशी को खींचेगा, क्योंकि बाप के सबसे जास्ती नजदीक कौन होती है? बाप के नजदीक कौन होती है? बाप के परिवार है, परिवार में बाप के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक कौन होता है? माँ होती है। चंद्रवंशी शब्द कहने से भी समझ में नहीं आएगा। परिवार में जो भी वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना होनी है, उस पहली इकाई वाले परिवार में सबसे जास्ती बाप के नजदीक होती है माँ। माँ के लिए कहा जाता है घर की धरणी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरणी अगर बिगड़ैल हो तो घर नरक बन जाता। तो नरक में अभी जो पुकार रहे हैं आओ आओ आओ, वो अपनी अज्ञानता के कारण पुकार रहे हैं या ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है इसलिए पुकार रहे हैं? भारी अज्ञानता बुद्धि में बैठी हुई है। वो अज्ञानता का पर्दा हटेगा और उद्धार हो जाएगा। उत्त माना ऊपर, हर माना हरण। भगवान भी नीचे गिरी हुई आत्माओं को ऊपर नहीं ले जा सकता,
जब तक उनकी बुद्धि में असलियत की बात न बैठे, ज्ञान न बैठे। ज्ञान है गीता का भगवान, उसकी पहचान। गीता के भगवान को ही अगर न पहचाना तो समझो ज्ञान बुद्धि में बैठा ही नहीं। अभी गीता के अलावा कोई दूसरा शास्त्र नहीं है क्या जिसमें भगवान वाच लिखा हुआ हो। क्या इस्लाम धर्म का शास्त्र है, क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र है, बौद्धियों का भी शास्त्र है, इनका सन्यासियों का भी शास्त्र है। लेकिन कोई शास्त्र में ये नहीं लिखा कि गीता का भगवान उस शास्त्र को सरपरस्त है, शास्त्र का सरपरस्त है। सिर्फ एक ही है, श्रीमद् भगवत गीता। तो वो श्रीमद् भगवत गीता साकार में होगी या निराकार में होगी? शास्त्र, शास्त्र माना क्या? शासन करने वाला। शास माना शासन, शास्त्र माना शासन करने वाला ग्रंथ। वो तो उन्होंने कागज बनाई दिया, कागज की किताब बनाई दी, उसको ग्रथित कर दिया। क्या कोई किताब होती है ना, तो मोटा ग्रंथ बनाते हैं तो उसके जुज होते हैं, तो जुजों को धागे से सिल करके उसको इकट्ठा कर देते हैं, उसको कहते हैं ग्रंथ। तो ये भी गीता माता है। गीता माता के सारी सृष्टि बच्चे हैं, लेकिन सब बिखरे हुए हैं। जितने भी बिखरे हुए सारे ग्रुप हैं वो बीज रूप एडवांस पार्टी में वो अब सब ग्रथित होने। मां से पूरी तरह जुड़े और मां बाप के साथ जुड़े। क्या सरस्वती को जगदम्बा कहते हैं ना? क्या कहते हैं? जगत की अम्बा। तो जो जगत की अम्बा है वो जगदम्बा सरस्वती को सब नदियों के बीच में लोप नदी दिखा दी है। क्या लोप हो गई। ये गायन किस समय का है? नहीं, गायन तो सारे संगम युग के ही है, लेकिन संपन्न स्टेज के गायन है, अंत समय के गायन है, या जब संगम युग शुरू होता है उस समय के गायन है? अंत समय का गायन है। बेसिक नॉलेज का भी जब अंत हुआ तो सरस्वती लोप हो गई। एडवांस नॉलेज का भी जब अंत होने को आता है तो जगदम्बा किसी को दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए सरस्वती नदी को क्या दिखा दिया? गंगा को दिखाते हैं, यमुना को दिखाते हैं, लेकिन सरस्वती को दिखाते नहीं। वो गुप्त नदी हो गई, लोप हो गई। लोप नहीं हो जाती है क्योंकि रुद्रमाला का मुख्य मणका है। क्या रुद्रमाला में जो भी 108 मणके हैं उनमें सुप्रीम सोल के नजदीक मणके कौन से हैं? माँ और बाप। तो जो नजदीक मणके हैं वो शरीर छोड़ करके लोप हो जाएंगे या रहेंगे? रहेंगे ना। उनको तो कंचन काया बनानी है ना, कि नहीं बनाएगी? कुछ मणकों की कंचन काया बनेगी, कुछ की नहीं बनेगी। कंचन काया तो सभी की बनेगी, लेकिन वो लोप हो जाते हैं, माने देखने में सबको आते नहीं। लुप्त नदी दिखाई गई है तो, लेकिन गुफा में दिखाई जाती है। कौन? जो देवी है उसको गुफा के अंदर स्वरूप दिखाई। जैसे शिव को एक मंदिर ऐसा बनाया अमरनाथ में कि गुफा के अंदर शिव दिखाया जाता है, ऐसे ही उससे नीचे दूसरा मंदिर है देवी का, उसको गुफा के अंदर दिखाया। वैष्णो देवी कोई गया कि नहीं? वैष्णो देवी
नहीं करता। कोई नहीं गया? अरे ये तो बिल्कुल भक्ति नहीं की। सब दक्षिण भारत वाले, दक्षिण भारत वाले जो नॉर्थ वैष्णव, इंडियंस यूजुअली दक्षिण भारत वाले वैष्णो देवी जाते ही नहीं कभी हैं? वो दक्षिण भारत, बहुत दूर है ना, इसीलिए। दक्षिण भारत वालों के लिए तो खास वो ये दक्षिण भारत की एक हवाई कंपनी निकली है, एयर डक्कन, उसने तो खास यात्रा बना दी है वहां के लिए। क्या वैष्णो देवी के लिए यात्रा जाती है। हाँ, कतरा से दक्षिण भारत। कतरा कहाँ पर है? दक्षिण भारत वालों को कुछ पता ही नहीं है। उत्तर भारत वाले ज्यादा भक्ति करते हैं लगता है। तो अब ज्ञान मार्ग में आ गए, रूहानी यात्रा। इसलिए भारत का स्वदेश कह दिया है। हम सिर्फ रूहानी, और दक्षिण भारत वालों को भारत का विदेश कह दिया। ये भक्ति नहीं करते। अच्छा, आखिरी जन्म में भक्ति नहीं करते तो कोई खराब बात थोड़ा ही है। भक्ति कब करनी चाहिए? शुरुआत के आदि के जन्मों में, द्वापर युग में, या कलयुग के अंत की भक्ति करना चाहिए? शुरुआत में। हाँ, जिन्होंने आदि में भक्ति की सात्विक भक्ति, वो है श्रेष्ठ भक्त, सात्विक भक्त। और जिन्होंने अंत की भक्ति की वो है तामसी भक्त। जिन्होंने तामसी भक्ति की उनको कौन सी प्राप्ति होगी? ज्ञान की तामसी प्राप्ति होगी। और जिन्होंने सात्विक भक्ति की उनको सात्विक ज्ञान की सात्विक प्राप्ति होती। अब आत्मा तो दक्षिण भारत, उत्तर भारत, स्वदेशी विदेशी होती नहीं। क्या होता है? शरीर विदेशी होता है, स्वदेशी होता है, कि आत्मा स्वदेशी विदेशी होती है? शरीर स्वदेशी विदेशी होता है। शरीर का कनेक्शन एक जन्म से और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से। तो ये तो नहीं कह सकते कि जो दक्षिण भारत के हैं इस समय ब्राह्मण, वो जन्म जन्मांतर दक्षिण भारत में ही जन्म लेते रहे होंगे। क्या कहेंगे? ऐसा पक्की बात है? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। हाँ, इस आखिरी जन्म में आकर के भले डबल विदेशी बन जाए, लेकिन इससे पहले के जन्मों में कहाँ के वासी थे? हो सकता है पक्के भारतवासी हो, नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ। तो बोला कि अभी तुम बच्चे समझते हो कि गीता का भगवान शंकर बोले कृष्ण की सोल नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान है। तुम संगम युग पर हो तो तुम समझते हो। क्या संगम युग माना? दुख का भी संगम, सुख का भी संगम, शांति का भी संगम। टिबाटा हो गया, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। त्रिमूर्ति में भी है। एक मूर्ति है दुख धाम। जब टिबाटा है तो टिबाटा में एक मूर्ति है दुखधाम की सरपरस्त, एक मूर्ति है सुखधाम की सरपरस्त, और एक मूर्ति है शांति धाम की सरपरस्त। कौन कौन सी मूर्तियां हुई? अगर बुद्धि में समझ में बैठा है तो अलग अलग कर सकते हैं। कौन सी मूर्ति कहाँ की सरपरस्त है? ब्रह्मा दुखधाम, ब्रह्मा दुखधाम, विष्णु सुखधाम, विष्णु सुखधाम, और शंकर शंकर शांति देवा, शांति धाम। तो तीनों के बीच में खड़े हो। क्या? तीनों का अपना अपना महत्व है। भक्ति नहीं होगी तो भगवान नहीं मिलेगा। क्या? माता के बगैर सदगति नहीं हो सकती। क्या कहा? कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है और शरीर छोड़ जाकर के नया जन्म लेगी तो माता के बगैर जन्म ले सकती है क्या? नहीं, उसको माता के गर्भ में जरूर पलना पड़े। जहां सबसे जास्ती दुख का भी महसूस करती है आत्मा। जीवन काल में सबसे ज्यादा दुखी होती है आत्मा
या गर्भकाल में सबसे ज्यादा दुखी होती है, त्राय त्राय करती है? हैं? गर्भकाल में सबसे ज्यादा दुखी होती है, त्राय त्राय करती है बाहर निकलने के लिए। जैसे कोई जेल में पड़ा हुआ हो तो वो सोचता है कब बाहर निकले, स्वतंत्र हो जाए। तो ऐसे ये दुनिया बनी हुई है। अब ये बेहद की ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया है। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी अब हम टिबाटे पर खड़े हुए। क्या किस तरफ जाना है? सुखधाम जाना है। सुखधाम जाना है तो बुद्धि कहाँ जानी पड़े? किस मूर्ति की तरफ? किसका आवाहन करना पड़े? हैं? विष्णु मूर्ति का। आज से कई साल पहले अव्यक्तवाणी में बोला था कि विजय माला का आवाहन करो। क्या करो? वो बात बुद्धि में से सबकी निकल गई। अब सब जो है चारों तरफ आवाहन कर रहे हैं जगदम्बा का। क्या? जो मूर्ति है जिससे प्रैक्टिकल में परिवर्तन होना है संस्कारों का, उसके लिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया है। क्या बोला है? कि जो असली सर्विस है वो करना अभी अफ्रीका ने शुरू किया है। भले मेगा प्रोग्राम करते रहे हो, प्रदर्शनी के प्रोग्राम करते रहे हो, मेले मिला खड़े, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे हो, वो सब बेकार सर्विस है, नकली है, डुप्लीकेट है। उससे उद्धार नहीं होना है। असली सेवा अभी अफ्रीका में शुरू हुई है। इसका मतलब एडवांस की शुरुआत वहां हो चुकी है। और वहां से ये भी बताया है कि हीरे जैसी आत्माएं सबसे जास्ती निकलती हैं अफ्रीका से। क्यों? क्यों निकलती है? और शंकर की मूर्ति से बिच्छू टंडन क्यों पैदा होते हैं? हैं? और हाँ, वो पार्ट है इम्प्योरिटी से विनाश और प्योरिटी से स्थापना। वो भी माँ का स्वरूप है। वो छोटी माँ है और वो बड़ी माँ है। ब्रह्मा सो विष्णु, दोनों हैं तो एक ही। ब्रह्मा है जगदम्बा, और उसके संस्कार पलट करके जब विष्णु जैसे बन जाएंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो क्या होगा? एक हो जाए, सब एक हो जाएंगे। ओम शांति।